हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ बेसिक्स सिखाए थे। आज के लेक्चर में बेटा मैं इस पर कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को डिस्कस करवाने जा रहा हूं, जिससे हम लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, है ना बच्चों। आइए समझ लेते हैं एक तरफ से। जैसे ये एक प्रॉब्लम है आई की पावर 592 प्लस आई की पावर 590 प्लस आई की पावर 588 प्लस आई की पावर 586 प्लस आई की पावर 584 अपॉन दिस मच। इस पूरी कंडीशन को हम लोगों को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, आप लोगों को याद होगा बच्चों, मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आई की अगर कोई सी भी बड़ी पावर सॉल्व करनी हो तो उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वही हमारी आई की रिजल्टिंग पावर होती है। अच्छा, इसमें शुरू में ऐसा मत करिएगा हर किसी को 4 से अलग अलग डिवाइड करा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी हम लोगों का प्रोसीजर। इसलिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए देखिए आई की सबसे छोटी पावर कौन सी है, ऊपर आई की पावर 584 है, तो न्यूमरेटर में से आई की पावर 584 कॉमन निकाल लेंगे। आई की पावर 584 कॉमन निकाल लिए तो ये क्या बचेगा बेटा, आई की पावर 8, ये आई की पावर 6, ये आई की पावर 4, ये आई की पावर 2 और ये तो 1 बचेगा। ऐसे ही डिनोमिनेटर में से भी बेटा आई की जो सबसे छोटी पावर हुई 582 है, सबसे छोटी पावर क्या है, आई की पावर 574 है। आई की पावर 574 बेटा कॉमन निकाल लिया, ये क्या बचेगा बेटा, आई की पावर यहां भी 8, यहां भी आई की पावर 6, यहां भी आई की पावर 4, यहां भी आई स्क्वायर और यहां भी ये 1। अच्छा, दोनों ऊपर सेम है, ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट, 584 माइनस 574 आई की पावर 10 बचेगा। अब आई की पावर 10 कैसे करेंगे, कोई भी बड़ी पावर निकालनी हो हमेशा 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 2 8, रिमाइंडर बचा 2, जो रिमाइंडर बचता है वही हमारी आई की रिजल्टिंग पावर होती है। तो आई की रिजल्टिंग पावर क्या है बेटा 2, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो भाई ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रॉब्लम हम लोगों ने सॉल्व करके देखा कि आई की बड़ी पावर पर कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली सॉल्व नहीं करेंगे, पहले कॉमन निकाल के सिंप्लीफिकेशन ट्राई करेंगे, है ना। देन आगे क्वेश्चन बेटा प्रोसीड करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस करवाता हूं आप लोगों को, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों का और अच्छा बनेगा बच्चों। शुरुआत की पढ़ाई कॉन्सेप्ट की पढ़ाई है बेटा, ठीक है ना। बस सीखना है और जब मैं असाइनमेंट दूं तो खूब अच्छे से लगाना है। बस कुछ दिनों बाद मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा, इसका 1-2 दिन बाद थोड़ा सा 1-2 लेक्चर और करवा दूं, इसमें लॉजिक थोड़े से क्लियर हो जाए, फिर मैं असाइनमेंट दूंगा आप लोगों को। आई टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आई की पावर 24 होल की पावर 3 है। इस कंडीशन को हम लोगों को सॉल्व करना है बेटा। देखिए ये आई की पावर 18 है, 1 की पावर तो कुछ भी 1 होता है, और ये आई की पावर क्या है 24 है, होल की पावर 3 है, सिंप्लीफाई करना है। तो पहले दोनों पावर बेटा सही कर लीजिए। आई की पावर 18 है, 18 को कैसे सही से करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 16, रिमाइंडर बच गया 2, तो इसका आंसर हो जाएगा आई स्क्वायर। आई की पावर 24 है, 24 को बेटा हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, रिमाइंडर बच गया 0, जो रिमाइंडर होता है वही हमारी रिजल्टिंग पावर होती है, आई की पावर 0। अच्छा, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, और आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, और ये चीज क्या है 1, -1 + 1 0 की पावर 3, दैट विल बी 0। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली, है ना बेटा। अच्छा, 1-2 बातें आप लोगों को जरा और क्लियर कर देता हूं सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। जैसे बच्चों, जैसे किसी ने कहा कि भाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन है 1/3 + 3i होल की पावर 3, और कह रहा है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a + ib के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बस सिंप्लीफिकेशन करेंगे, बस a + b का होल क्यूब खोल देंगे। अच्छा बेटा, आप लोगों को याद होगा a + b के होल क्यूब का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद है तो देख लीजिएगा, a³ + b³ + 3ab इन ब्रैकेट a + b। अच्छा, अगर बेटा ये a - b का होल क्यूब होता तो ये बेटा a³ - b³ - 3ab इन ब्रैकेट a - b। फिर ये a³ + b³ का फॉर्मूला होता है a + b a² + b² - ab।
फिर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये कुछ फॉर्मूले हैं क्लास 10th वाले, आप लोगों को याद होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप देख लीजिएगा। ये ए प्लस बी का होल क्यूब बेटा कैसे लगाते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे लिख दिया बेटा। 3 का क्यूब क्या होता है 27, ये 27 आई क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, 3i से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा बेटा, ये i बचेगा और ये बचेगा 9i स्क्वायर बचेगा। अच्छा, i की सारी बड़ी पावर को हटाते हुए चलते हैं। आई क्यूब क्या आप लोग जानते थे, लास्ट लेक्चर में सीखा था, आई क्यूब क्या होता था, माइनस आई होता था। और बच्चों आई स्क्वायर क्या होता था, -1 होता था। 1/27 -27i प्लस i -9। अब जब सॉल्व करते हैं तो रियल को बेटा एक साथ करते हैं और इमेजिनरी को अलग करते हैं। रियल को अलग कर दिया, रियल बगैर आई वाले एक साथ, -27i प्लस i क्या बचेगा, -26i, इनको अलग। बेटा एलसीएम ले लेंगे, 1 -27 इंटू 9 करेंगे तो 243, तो -242 बचेगा, -26i। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख लिया। तो a कितना है ये और b कितना है ये। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई भी कंडीशन हो हम लोग सिंप्लीफिकेशन सीखते हैं। तो इसी के साथ बेटा हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज सीखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं और कैसे रिजल्ट को a प्लस आई बी में प्रेजेंट करते हैं, है ना। अच्छा, अब जरा हम लोग इसके अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे इक्वल कब इक्वल होते हैं। हम लोग जरा डिस्कस करने जा रहे हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर कर रहे हैं। जैसे बेटा कहीं लिखा है 3x माइनस 2yi इज इक्वल टू 5 प्लस 8i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर दे रखे हो बेटा, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल लिखे हो तो बेटा जब भी कंपेयर करा के किसी ने कहा कि अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो x और y निकालो। देखिए दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो याद रखिएगा ये जो रियल वाले कोफिशिएंट होते हैं ये एक साथ कंपेयर किए जाते हैं, और ये जो i के कोफिशिएंट जो इमेजिनरी कोफिशिएंट होते हैं इनको बेटा हम लोग एक साथ कंपेयर कराते हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे, किसी ने कहा x और y बताओ, तो रियल कोफिशिएंट आपस में कंपेयर कराएंगे तो ये 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। इमेजिनरी कोफिशिएंट आपस में कंपेयर कराएंगे, इमेजिनरी कोफिशिएंट ऑफ i इज -2y, कोफिशिएंट ऑफ i इज 8। इमेजिनरी कोफिशिएंट आपस में कंपेयर कराते हैं तो यहां से x बराबर हो गया 5/3 और y बराबर हो गया -4। इस तरह से बेटा हम लोगों को x और y की वैल्यूज मिल गई, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर करा के x और y वगैरह हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। इसी में जरा और समझ लेते हैं बच्चों। जैसे क्वेश्चन दे रखा है हम लोगों को 3x माइनस 2y इंटू 2y आई है, 3x माइनस 2y आई इंटू 2 प्लस आई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों को दे रखा है 10 इंटू 1 प्लस आई, और फाइंड करना है हम लोगों को x और y निकालना है। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं और हम लोगों को x और y की वैल्यूज बेटा हम लोगों को फाइंड करनी है। 3x माइनस 2y आई 2 प्लस आई का होल स्क्वायर 10 इंटू 1 प्लस आई, ये प्रॉब्लम हम लोगों की है और ये प्रॉब्लम हम लोगों को सॉल्व करनी है। दोनों तरफ से कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर कराने,
कंपेयर कराने से पहले इधर भी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंडीशन होनी चाहिए a प्लस आई बी में, और इधर की तरफ भी a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों। 3x माइनस 2y ऐसे ही लिखा रहेगा। इधर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे लिख दिया बेटा। इधर ब्रैकेट खोल देंगे, 10 प्लस 10i, ये 3x माइनस 2y आई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4i, 10 प्लस 10i, ये 3 प्लस 4i, 10 प्लस 10i, ब्रैकेट खोल देंगे, ये 9x 12xi माइनस 6yi माइनस 8yi स्क्वायर 10 प्लस 10i ऐसे। पहले बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। आई स्क्वायर बेटा -1 होता है, तो ये 3 हो गया। फिर इन दोनों को ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, बस दोनों तरफ a प्लस आई बी स्टैंडर्ड फॉर्म में कंडीशन बनेगी बच्चों। देखिए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगले स्टेप में कर लेंगे, 12xi माइनस 6yi, आई स्क्वायर क्या होता है -1, और इधर ये 10 प्लस 10i है बच्चों। जगह की शॉर्टेज है बेटा, ऊपर से रब कर दे रहे हैं हम, बस x और y निकालना है हम लोगों को। देखिए रियल वाले एक साथ कर देंगे, 9x है माइनस माइनस प्लस 8y है, ये 9x प्लस 8y एक साथ कर दिया, और i वाले बेटा एक साथ कर देंगे, i कॉमन निकाल लेंगे, ये 12x माइनस 6y ऐसे कर दिया, इज इक्वल टू क्या है बेटा, 10 प्लस 10i है। अब जब कंपेयर कराते हैं तो रियल वाले एक साथ कंपेयर करते हैं, रियल रियल आपस में बराबर, 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, और इमेजिनरी वाले आपस में बराबर, 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। अब बस बच्चों इन दोनों कंडीशंस को हम लोगों को सॉल्व करके x और y निकालना है। अब बस दो इक्वेशन बन गए। अब देखिए रियल वाले एक साथ कर दिए और i वाले जो सारे एक साथ कर दिए, 12xi माइनस 6yi, i दोनों में था, i कॉमन निकाल के बाहर कर दिया। रियल एक साथ, इमेजिनरी एक साथ कर दिए, इधर भी रियल अलग है इमेजिनरी अलग है। कंपेयर कैसे कराते हैं, रियल रियल आपस में बराबर, इमेजिनरी कोफिशिएंट आपस में बराबर होते हैं। बस इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करके हम लोग x और y निकाल लेंगे। तो भाई ये रहा हम लोगों का 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10, और ये 12x माइनस 6y इज इक्वल टू 10। सॉल्व कर लीजिए बेटा। ऐसा कर लेते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम लोग वैसे सिंप्लीफाई भी कर सकते थे, चलिए डायरेक्टली अब कर दे रहे हैं हम। इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलिए इधर 4, इधर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 27x प्लस 24y इज इक्वल टू 30, और 48x माइनस 24y इज इक्वल टू 40। ऐड कर लेंगे, 8 7 15 6 7 75x इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 70 हो गया। तो यहां से x मिल जाएगा 70/75, 5 से काटेंगे 14, 5 से काटेंगे 15, वैल्यू ऑफ x मिल गई बेटा 14/15। ऐसा ही बेटा x की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, y मिल जाएगा। निकाल पाएंगे आप लोग, देख लीजिए बच्चों। ये 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 10 था, x की जगह पर बेटा 14/15 रख दे रहे हैं, प्लस 8y इज इक्वल टू 10 है। तो यहां से 8y इज इक्वल टू 10 माइनस 42/5, 8y इज इक्वल टू 8/5, y इज इक्वल टू 1/5। बेटा इस तरह से हम लोगों को x और y की वैल्यू मिल गई। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल थे, हमको x और y निकालना था, पहले सिंप्लीफाई करा था हम लोगों ने,
ब्रैकेट खोल दिया था, रियल एक साथ इमेजिनरी अलग कर दी, उधर की तरफ भी रियल रियल आपस में कंपेयर, इमेजिनरी इमेजिनरी आपस में कंपेयर, दोनों इक्वेशन सॉल्व करके हम लोगों को एक्स और वाई मिल गया। तो बेटा हम लोगों को एक्स मिल गया 14/15 और वाई मिल गया बेटा हम लोगों को 1/5। ये बात भी हम लोगों ने सीखी। तो हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हम लोगों को बच्चों क्लियर हो गया है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल दे रखे हो तो कैसे कंपेयर किए जाते हैं। पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी में लिख लेते हैं, फिर बेटा हम लोग कंपेयर कराते हैं, ठीक है ना। अब जरा हम लोग इसी में एक और बात सीखते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बातें सीखते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन हो और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो, किस तरह से हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बेटा बातें आ रही है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा 3+4i और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z की पावर -1। ये z की पावर -1 क्या कहलाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना बड़ा आसान होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना हो मतलब 1/z निकालना है, और z क्या है? 3+4i। अच्छा, आप लोगों को मैंने पहले लेक्चर में समझाया था बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर में डिनोमिनेटर में आई का टर्म हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अगर डिनोमिनेटर में आई हो तो हम लोग कंडीशन क्या कर लेते हैं बच्चों? रेशनलाइज कर लेते हैं। इसको रेशनलाइज करने के लिए कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3 - 4i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। ये 3 - 4i, a + b a - b a² - b²। ये 3 - 4i, 3 का स्क्वायर 9, ये 16i²। ये 3 - 4i, i² क्या होता है? -1, 25 हो गया। ये 3/25 -4/25i। ये इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने निकाल लिया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर की कंडीशन हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का ये हम लोगों को तरीका समझ में आ गया, ठीक है ना बच्चों। तो ये एक बात हम लोगों को और क्लियर हो गई कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कैसे फाइंड करते हैं। अब इसी में जरा एक दो बातें और क्लियर कर लेते हैं, देखिएगा। जैसे बेटा एक क्वेश्चन आया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है z1 दे रखा है हम लोगों को बच्चों 2 - i, और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों को z2 दे रखा है। z2 हम लोगों को दे रखा है -2 + i। ये z1 z2 हम लोगों को दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं। z1 दे रखा है 2 - i और z2 दे रखा है -2 + i। और हमको दो चीजें फाइंड करनी है। हम लोगों को फाइंड करना है बच्चों रियल ऑफ z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट। और एक और चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, एक दूसरी चीज हम लोगों को फाइंड करनी है, इमेजिनरी ऑफ 1/z1 × z1 कॉन्जुगेट। ये दो चीजें बेटा हम लोगों को फाइंड करनी है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 z2 दे रखे हैं और ये दो बातें हम लोगों को निकालनी है। आइए देख लेते हैं। ये सबसे पहला वाला पार्ट, रियल ऑफ z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट चाहिए। तो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे रियल ही निकालेंगे हम लोग ना, हम लोग पहले z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। हम लोग सबसे पहले z1 × z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। z1 क्या है बेटा? 2 - i है। z2 क्या है बेटा? -2 + i है, अपॉन z1 कॉन्जुगेट।
Z1 कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 प्लस आई हो जाएगा, ऐसे लिख दिया। अब बस सॉल्व कैसे करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं, -4 प्लस 2i प्लस 2i माइनस आई स्क्वायर, ये 2 प्लस आई तो ऐसा ही रहेगा, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये +1 हो जाएगा, और ये 2 प्लस आई है, -4 प्लस 1 -3 प्लस 4i है अपॉन 2 प्लस आई। ये Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट को अब जरा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर में आई होना नहीं चाहिए तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 माइनस आई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ब्रैकेट खोल देंगे बेटा, -6 प्लस 3i प्लस 8i -4i स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बेटा हम लोगों को वैल्यू मिल गई Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है, आई स्क्वायर -1 होता है, +4 हो गया, -6 प्लस 4 क्या हो गया, -2 हो गया, और 8i प्लस 3i क्या हो गया, 11i हो गया, और नीचे क्या है बेटा, आई स्क्वायर -1 प्लस 5 हो गया। अब जब सॉल्व करते हैं, ये Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट हम लोगों को चाहिए था, ये -2 अपॉन 5 अलग कर दिया, 11 अपॉन 5i अलग कर दिया। अब बस हम लोगों को इसका रियल कोफिशिएंट चाहिए, रियल ऑफ Z1 इंटू Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट निकालना है, तो रियल कोफिशिएंट क्या है बेटा, -2/5 है, तो रियल ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या है बेटा, -2/5 हम लोगों को मिल गई। देख लीजिए बच्चों, इसको इस तरह से हम लोग ये चीजें वर्किंग में लाते हैं, ठीक है ना। ये एक पार्ट हम लोगों ने कर दिया, इसी तरह एक दूसरा वाला पार्ट है जो इसका, कि इमेजिनरी ऑफ दिस मच फाइंड करने, भी आप लोग निकाल लोगे, पहले इस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर इमेजिनरी कोफिशिएंट निकालेंगे, पहले इसकी पूरी वैल्यू निकाल ली, फिर रियल कोफिशिएंट लिखा हम लोगों ने, आंसर बाद में लिखते हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं दूसरा वाला पार्ट भी देख लेते हैं बच्चों। ये इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट निकालेंगे। Z1 है बेटा 2 माइनस आई, Z1 कॉन्जुगेट हुआ बेटा 2 प्लस आई, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आई स्क्वायर -1 होता है, Z1 लिख दिया, Z1 का कॉन्जुगेट लिख दिया 2 प्लस आई, है ना। बस ब्रैकेट खोला, ये सीधे सीधे 1 अपॉन 5 हो गया, तो 1 अपॉन Z1 प्लस Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट चाहिए था, ये निकाल लिया हम लोगों ने, 1 अपॉन 5 आया, इमेजिनरी नहीं है तो 1 अपॉन 5 प्लस क्या है, ये 0i है। अब जैसे इमेजिनरी ऑफ 1 अपॉन Z1 इंटू Z1 कॉन्जुगेट चाहिए, इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है, इसमें तो रियल आंसर आया था, इमेजिनरी आया नहीं, तो इमेजिनरी नहीं है तो इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है बेटा, 0, तो इसका इमेजिनरी कोफिशिएंट क्या है बेटा, 0 है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोगों की एक चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में खत्म हुई, सिंप्लीफिकेशन बेस्ड चीज, बेसिक्स पर जो बेस्ड चीज होती है वो चीज हम लोगों की खत्म हुई। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, ठीक है।